स्वागत है बच्चों एम्पैथी क्लासेस 247 में। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं हमने लिखा है प्रश्नावली 6B। तो हम आज आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 6B के सवाल। त्रिभुज वाला चैप्टर है प्रश्नावली 6B के सवाल। देखिए पिछले वीडियोज में हम आपको 3 प्रमेय बता चुके हैं। थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय की 2 प्रमेय भी बताए हैं। इसके बाद थेल्स प्रमेय की विलोम और इसके बाद समद्विभाजक प्रमेय। किसी त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक अन्य दो भुजाओं को सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इन 3 प्रमेयों के आधार पर ये आपकी प्रश्नावली 6B है। इसके सवाल आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए दिया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं सवाल। लिखा है त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। आधार BC के समांतर है। AD संबंधे AB बराबर 1 संबंधे 3 दिया हुआ है। देखिए चित्र बना हुआ है, चित्र हम दिखा दे रहे हैं। ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है। त्रिभुज ABC है, आधार BC के समांतर ये DE है। दिया क्या है? AD संबंधे AB बराबर दिया है 1 संबंधे 3 या AD बटा AB बराबर दिया है 1/3। ठीक है, AD बटा में AB 1/3 दिया हुआ है। यदि AC बराबर 4 दिया है, AC बराबर 4 तो AE का मान बताना है हमें। किसका मान बताना है? AE का मान बताना है। ठीक है, तो जरा ये देखिए हल, देखिए हल देखते हैं। अब चूंकि देख रहे हैं DE क्या है, BC के समांतर है। D समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय आप जानते हैं। थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय, इसलिए थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें? उप प्रमेय। थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से AD बटे पूरी भुजा AB बराबर AE बटा पूरी भुजा AC मिल जाएगा। AD बटा में AB बराबर AE बटा में AC, ये मिल जाएगा हमें थेल्स प्रमेय के ऊपर में से। या AD बटा AB 1/3 दिया हुआ है बराबर AE हमें ज्ञात करना है, AE ज्ञात करना है बटा AC कितना दिया है? AC दिया है आपका 4। इसलिए यहां से क्या हो जाएगा? AE बराबर हो जाएगा आपका 4 एकम 4 तिरछा गुणा हो जाएगा बटा में 3, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका AE का मान। AE आ गया आपका 4/3। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। AE 4/3 आ गया AE का मान। बिल्कुल आसान सा सवाल था। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 दूसरा प्रश्न। छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा सा तेज हम चलेंगे। दूसरा प्रश्न दिया है, चित्र में AD कोण BAC की समद्विभाजक है। AB बराबर 6। एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए एक चित्र बना हुआ है। त्रिभुज का नाम दिया हुआ है ABC। कोण A का समद्विभाजक है ये AD, कोण A का समद्विभाजक है। AB 6 दिया है, BD 3 दिया है। AB ये दिया है 6 सेंटीमीटर, BD आपकी दी गई है 3 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर। AC बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। AC ये दिया है 5 सेंटीमीटर है। तो DC का मान बताना है। DC का मान बताना है। मतलब बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है। अब देखिए AD क्या है? AD कोण A का समद्विभाजक है। कोण A का समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक प्रमेय आप जानते हैं, त्रिभुज में किसी कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए क्या हो जाएगा? BD बटा DC का अनुपात जो होगा वो AB बटा AC के बराबर होगा। BD और DC का अनुपात AB और AC के अनुपात के बराबर होगा। मान रख देंगे इसमें। BD कितना दिया हुआ? BD आपका 3 है। DC का मान ज्ञात करना है, बराबर AB 6 है, AC 5 है। तीसरा गुणा हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 6DC बराबर हो जाएगा 5 × 15। इसलिए DC बराबर हो जाएगा 15/6 बराबर ये हो जाएगा आपका
2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5, 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 5 30, 2.5 सेंटीमीटर डीसी आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया डीसी 2.5 सेंटीमीटर। तो ये रहा प्रश्न नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या है जरा देखते हैं। एक बार सवाल हम पढ़ रहे हैं। लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। किसी त्रिभुज पी क्यू आर, तो त्रिभुज हम बना दे रहे हैं, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर पर क्रमशः 2 बिंदु हैं, ई और एफ। इस पर बिंदु ई है और इस पर बिंदु एफ है, स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ये बताना, ई को एफ से मिलाया गया है, तो कई स्थितियां इसकी दी गई हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए आपको ये बताना है कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। इसकी पहली स्थिति हम देखते हैं। पहली स्थिति में दिया है पीई बराबर 3.9, पीई बराबर दिया है 3.9 सेंटीमीटर। ई क्यू आपका 3 दिया हुआ है, ई क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, ई क्यू 3 सेंटीमीटर। और पी एफ 3.6 दिया है, पी एफ बराबर 3.6 दिया हुआ है, 3.6। और एफ आर दिया है 2.4, एफ आर बराबर 2.4 दिया हुआ है। तो ये बताइए थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के ऊपर में आप पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय के ऊपर में क्या पढ़े हैं। थेल्स की प्रमेय यह है पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर। कब? जब ई एफ क्यू आर के समांतर होगी तब। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर है कि नहीं। यदि बराबर है तो ई एफ क्यू आर के समांतर होगी, बराबर नहीं है तो ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। ठीक है, या फिर पीई और पी क्यू का अनुपात, पी एफ और पी आर का अनुपात, ये दोनों अनुपात बराबर है। अनुपात बराबर तो ई एफ क्यू आर के समांतर, अनुपात बराबर नहीं तो समांतर नहीं। तो वही चेक करना है। तो आइए देखते हैं। पी दिया हुआ है, ई क्यू दिया हुआ है, ई क्यू भी दिया है, पी एफ दिया है, एफ आर भी दिया है। देख लीजिए अनुपात, निकालिए पी और ई क्यू का अनुपात। पहले पी और ई क्यू निकालिए। 3.9 बटा में ई क्यू है 3, दशमलव खत्म करना है तो ये 39 कर देंगे, इसको 30 कर देंगे, 3 से काट देंगे तो ये 13 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 13/10, पी बटा ई क्यू बराबर 13/10 आ गया। अब पी एफ बटा एफ आर देख ले रहे हैं। पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा में एफ आर, पी एफ बटा एफ आर कितना होगा। पी एफ कितना है 3.6 है और एफ आर कितना है 2.4 है। दशमलव खत्म करेंगे तो ये 36/12 हो जाएगा। 12 तिहाई 36, ये सारी 24, 36/24, 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, ये 3/2 हो जाएगा। तो पहली स्थिति की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि चूंकि पीई और ई क्यू का जो अनुपात है वो पी एफ और एफ आर के अनुपात के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो इसका मतलब ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं होगी। अतः लिख देंगे, यहां लिख देंगे ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही 2 स्थितियां और दी गई हैं, उनके लिए भी जांच कर लेना है। तो हम आशा करते हैं कि बाकी 2 स्थितियों को आप स्वयं कर सकते हैं, जांच आराम से कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम चल रहे हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, क्या देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4, चौथा सवाल क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 दिया, दी हुई आकृति में यदि एलएम समांतर सीबी, ये एक आकृति दी गई है, ये आकृति दी गई है। ऐसे आकृति को हम बना दे रहे हैं। ये भुजा ऐसी है और ये ऐसे है और ये एक भुजा ऐसे खींची गई है और फिर ऐसे नाम रखा है ये ABCD।
ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ये एलियम दिया है बीसी के समांतर, ये बीसी के समांतर है और सीडी के समांतर ये है। इसका नाम एल एम है और इसका नाम एल एन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो आकृति में एलियम समांतर बीसी तथा एल एन समांतर सीडी दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एम बटा ए बी, ये सिद्ध करना है। एम बटा में ए बी बराबर एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए बी, एन बटा ए बी। तो आइए जरा चित्र में देख लिया जाए। एम कौन है? ये है एम। ए बी कौन है? पूरा ए बी है। ठीक है, एन ये है बराबर ए डी ये है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, हल शुरू करते हैं इसका हल। देखिएगा जरा ध्यान से देखिए, त्रिभुज एबीसी को जरा देखिए। त्रिभुज एबीसी में बताइए, एबीसी में एलियम समांतर है बीसी के या सीडी के? बीसी या सीडी के समांतर है, दिया है ना? ये दिया है। तो बताइए, जब एलियम बीसी के समांतर है तो थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से क्या मिलेगा हमें? इसलिए मिलेगा एम बटा पूरी भुजा ए बी, एम बटा ए बी। थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से यहां लिख देंगे, अच्छा लास्ट में भी लिख सकते हैं, बराबर क्या मिलेगा? एल बटा पूरी भुजा ए सी, एल बटा पूरी भुजा ए सी। ये कहां से मिला हमें? थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से यह मिल गया। हम मान रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, इसी प्रकार अब जरा इस त्रिभुज को देखिए। त्रिभुज एडीसी में एल समांतर है सीडी के, एल एन समांतर सीडी, ये भी दिया हुआ है, तो यहां भी थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से क्या मिल जाएगा? इसलिए थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से, थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें? थेल्स प्रमेय की उप प्रमेय से एल बटा पूरी भुजा एसी बराबर एन बटा पूरी भुजा एडी। तो मिल जाएगा हमें एडी बटा एन बटा एडी, बराबर एल बटा एसी, ये मिल जाएगा थेल्स प्रमेय के ऊपर में से। मान लेंगे समीकरण नंबर 2 है। अब जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? समीकरण 1 व 2 से दोनों का राइट हैंड साइड देखिए, एल बटा एसी बराबर है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी समीकरण 1 और 2 से हमें मिल जाएगा एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी। यही तो सिद्ध करना था, एम बटा ए बी बराबर एन बटा ए डी। तो इस प्रकार यह सिद्ध हो गया आपका, ये प्रूव हो गया, यदि सिद्धम यह प्रूव। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए देरी न करते हुए हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 जरा देखिए ध्यान से, जब तक हम यहाँ पर साफ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 को प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 5 को देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, 5वां प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 एक बार सवाल हम पढ़ दे रहे हैं। लिखा है चित्र में एडी कोण बीएसी की समद्विभाजक है। ये एक त्रिभुज बना हुआ है ए बी सी, ये त्रिभुज है एक ए बी सी। कोण बीएसी क्या है? समद्विभाजक है एडी समद्विभाजक है। ठीक है, तब x का मान बताना है। ये दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, ये ए बी 2 सेंटीमीटर दिया है। ये एसी 3.8 दिया है, 3.8 सेंटीमीटर, 3.8। और एडी 1.5 है, 1.5 सेंटीमीटर। और डीसी 1 सेंटीमीटर। तो हम आशा करते हैं कि आराम से कर लेंगे। प्रश्न नंबर ये 2 की भांति तो है, प्रश्न नंबर 2 की भांति आराम से कर लेंगे। अब चूंकि एडी क्या है? कोणे का समद्विभाजक है, इसलिए बीडी बटा डीसी बराबर हो जाएगा एबी बटा में एसी। हल करेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आराम से कर लेंगे। अब चलिए हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये। आइए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 छठा प्रश्न क्या है? ये आकृति एक बनी हुई है, चित्र हम बना दे रहे हैं, जरा देखिए। इसमें एक बना हुआ है त्रिभुज एबीसी।
एक त्रिभुज बना हुआ है, ABC नाम है इसका, ABC। हाँ, इसमें DF जो है AC के समांतर है, AC के समांतर, यहाँ से AC के समांतर एक DE खींची गई है, AC के समांतर है ये DE, AC के समांतर है, और DE समांतर AC, और दिया हुआ DF समांतर AE। अब A को E से मिलाया गया है, A को E से मिलाया गया है, तो AE के समांतर यहीं से एक खींचा गया है ये DF। ठीक है। हाँ, ये देखिए जो दिया है इसको हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए दिया हुआ है DE समांतर AC तथा DF समांतर AE, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमें, देखिए सिद्ध करना है BF बटा FI, सिद्ध करना है BF बटा FI बराबर BF बटा FI बराबर BE बटा EC बराबर BE बटा में EC, ये सिद्ध करना है। तो आइए शुरू करते हैं इसका हल। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC को देख लीजिए। त्रिभुज ABC में जो DE है आपकी AC के समांतर है, DE समांतर AC, ये दिया हुआ है DE समांतर AC। ठीक है, ये दिया हुआ है DE समांतर AC। तब DE AC के समांतर है, तो इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा हमें, थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें, देखिए थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा, DE समांतर है AC के, तो BD बटा DA बराबर BE बटा EC मिल जाएगा। थेल्स प्रमेय से मिल जाएगा हमें BD बटा DA बराबर BE बटा में EC, ये मिल जाएगा थेल्स प्रमेय से। मान लेना है समीकरण नंबर 1 है। अब जरा इस त्रिभुज को देखिएगा ABE को, त्रिभुज ABE में DF जो है AE के समांतर है, DF समांतर AE, ये भी आपका दिया हुआ है DF समांतर AE। तो क्या मिलेगा इसलिए थेल्स प्रमेय से, वही थेल्स प्रमेय से ही, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा, थेल्स प्रमेय से देखिए BD बटा DA बराबर मिल जाएगा हमें BF बटा FE, BF बटा FE मिल जाएगा, BF बटा FE। मान रहा है ये समीकरण नंबर आपका 2 है। ठीक है, अब जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 और 2 से क्या मिलेगा, 1 और 2 से देखिए 1 में दिया है BD बटा DA, यहां भी है BD बटा DA, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा, तो क्या मिल जाएगा इसलिए BF बटा EC बराबर मिल जाएगा BF बटा FE बराबर BF बटा FE मिल जाएगा। ठीक है, BF बटा EC बराबर BF बटा FE, देखिए BF बटा EC बराबर BF बटा FE, यही तो सिद्ध करना था, बस इतनी सिद्ध। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 6। ये रहा प्रश्न नंबर 6, NCERT का प्रश्न है भाई, NCERT का प्रश्न है ये आपका, NCERT का प्रश्न है। ये रहा प्रश्न नंबर 6। तो हम आशा करते हैं कि जरूर समझ में आया होगा। अब आइए पुनः हम आगे बढ़ रहे हैं। NCERT का प्रश्न जो CBSE बोर्ड में पूछा भी है 2017 में, NCERT का प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, NCERT का प्रश्न है, CBSE बोर्ड में पूछा गया भी है 2017 में, 2017 में CBSE बोर्ड में पूछा गया है ये सवाल। प्रश्न नंबर 7 NCERT प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 जरा देखिए, चित्र हम बना दे रहे हैं, इसका फिगर बना दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 का एक त्रिभुज बना हुआ है PQR, ऐसे एक त्रिभुज बड़ा सा बना हुआ है, इसका नाम है PQR। त्रिभुज PQR बना हुआ है और यहाँ से एक त्रिभुज ऐसे भी बना हुआ है, एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है
और यहाँ से ये मिलाया गया है, सीधा मिलाया गया है। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, हम फिर से बना दे रहे हैं। यहाँ से ये सीधा आपका है ऐसे, और यहाँ से इसको ऐसे मिलाया गया है और इसको ऐसे मिलाया गया है। हाँ, और एक बिंदु यहाँ और दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है, इसका नाम है आपका EF है। और यहाँ पर है बिंदु D, यहाँ पर D है, D को E और F से मिलाया गया, ये फिगर आपका है। ठीक है, ये बना हुआ है, ये आपका बिंदु O है। अब जरा हम क्या क्या दिया है लिख देना है। देखा है D समांतर OQ, D समांतर OQ, DE समांतर OQ, ये देखिए D है, D समांतर है OQ के, और दिया DF समांतर OR तथा DF समांतर OR के है। DF को जरा देखिए, ये है DF समांतर OR के। ठीक है, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, EF समांतर QR, हमें सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब जरा EF और QR को भी देखिए कहाँ है, ये देखिए EF और QR ये है। अब अगर बड़े वाले त्रिभुज को देखें PQR, तो PQR की भुजा QR है और ये EF है। EF QR के समांतर कब होगी, जब PE बटा PQ बराबर PF बटा PR या PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, यानी अनुपात बराबर होंगे। अनुपात जब बराबर होंगे तब EF QR के समांतर होगी। तो जरा आइए देखते हैं। अब जरा देखिए त्रिभुज POQ को शुरू कर रहे हैं हल। त्रिभुज POQ को देखिए, त्रिभुज POQ में हम देख रहे हैं DE समांतर है OQ के, DE समांतर OQ, D समांतर OQ दिया हुआ है, दिया है। तो बताइए समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या मिलेगा हमें, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा, थेल्स प्रमेय से हमें मिल जाएगा PE बटा EQ मिलेगा, PE बटा EQ बराबर PD बटा DO, ये मिल जाएगा हमें PD बटा में DO। मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1 है। अब पुनः आइए जरा देखिए त्रिभुज POR, पुनः त्रिभुज POR में जरा देखिए, POR देख रहे हैं ना, इसमें DF समांतर है OR के, DF समांतर OR, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है। तब बताइए, इसलिए थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा हमें, थेल्स प्रमेय से क्या मिल जाएगा भाई, थेल्स प्रमेय से हमें मिल जाएगा PF बटा FR, PF बटा FR बराबर PD बटा DO, ये मिल जाएगा PD बटा में DO। मान लेना समीकरण नंबर ये 2 है। अब जरा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है PD बटा DO, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे, PE बटा EQ, PE बटा में EQ बराबर मिल जाएगा हमें PF बटा में FR। अब जरा देखिए PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, अनुपात बराबर हैं, इसलिए EF समांतर QR के हो जाएगी। थेल्स प्रमेय के विलोम से अनुपात बराबर, तो ये EF QR के समांतर लिख देंगे, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या मिल जाएगा हमें, थेल्स प्रमेय के विलोम से हमें मिल जाएगा EF समांतर QR। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCERT का प्रश्न है, साथ ही साथ CBSE बोर्ड 2017 में पूछा गया प्रश्न है।
तो आज की क्लास बच्चों बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी आगे प्रश्न नंबर 8 से। प्रश्न नंबर 8 के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।